बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। किसी भी वक्त बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो सकता है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की एक टीम इसी हफ्ते बंगाल के दौरे पर आ रही है। आपको बता दें कि एसआईआर के नाम पर बिहार में लगभग 65 लाख वोटरों का नाम काटा जा चुका है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर चुन चुन कर मुसलमानों, दलित और पिछड़े जातियों के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रहा है। यही खेल अब बंगाल में भी खेला जाएगा। अभी तक सिर्फ उन राज्यों में ही एसआईआर किया जा रहा है जहां या तो बीजेपी मुखालिफ पार्टियों की हुकूमत है या फिर जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है। दुर्गा पूजा खत्म होते ही बंगाल में एक बार फिर से चुनावी माहौल बनने लगा है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में एसआईआर की तैयारियां तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त बंगाल में एसआईआर चालू करने का ऐलान किया जा सकता है। इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती और डीजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीमा खन्ना समेत इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारी 8 अक्टूबर बुधवार को कोलकाता पहुंच रहे हैं। यहां वो सभी जिलों के डीएम और चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बैठक में वोटर लिस्ट की मैपिंग, बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज के अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग और वोटर लिस्ट में विशेष सुधार यानी एसआईआर से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की टीम उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले भी जाएगी। दिल्ली से आए अधिकारी कोलाघाट में पूर्व मेदिनीपुर, बांकुड़ा और झारग्राम जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल भी सभी बैठकों में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये टीम बंगाल से लौटकर अपनी रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी अब यह तय माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष सुधार यानी एसआईआर का किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ऐसे में सभी को बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। भले ये एसआईआर एक इलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, वो दुनिया देख चुकी है। जिंदा को मुर्दा करना और मुर्दा को जिंदा करना इलेक्शन कमीशन के बाएं हाथ का खेल है। अगर इस पैंतरे से बच भी गए तो ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वोटर बंगाल छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में रहता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के कर्मी जब आपके दरवाजे पर आए तो उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो डॉक्यूमेंट्स देने को कहा है वो देकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवाएं, वरना पछताना पड़ सकता है। बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने का ये इलेक्शन कमीशन का आखिरी हथकंडा है, जिसे नाकाम करने की सख्त जरूरत है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भी मंजूरी दे दी है। इसलिए अगर दूसरे कागजात नहीं है तो कम से कम आधार कार्ड और वोटर कार्ड जरूर दिखाएं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को आपका नाम वोटर लिस्ट से काटने का मौका मिल जाएगा। मुसलमानों को सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि वही असल टारगेट हैं।